गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। ये बेटा 9th क्लास ये आपकी पहली क्लास है अभी। तो पहली क्लास में हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे और एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट डे से बात करना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम कुछ बेसिक पढ़ रहे हैं और बेसिक पे क्या क्या पढ़ रहे हैं उसमें बात करते हैं। देखिए जरा बेटा, आप 9th क्लास आपकी पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर फर्स्ट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हमें चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए संख्या पद्धति होती क्या है। संख्या पद्धति क्या होती है बेटा, यह नंबर सिस्टम क्या होता है, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं वो क्या होती है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, अब ये तो चैप्टर की बात होगी। अब इसके बाद मैं कुछ बेसिक में बता रहा हूं। पहला क्या है, पहला पॉइंट प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनका हम स्वतंत्र रूप से गणनाओं में यूज करते हैं वो सारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो वे संख्याएं जिनका स्वतंत्र रूप से हम गणनाओं में यूज करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में लिखते हैं नेचुरल नंबर, क्योंकि पहला अक्षर इंग्लिश का होता है एन, इसे कैपिटल एन से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ये। ठीक है, तो 1 से लेकर अनंत तक चले जाए सारी धनात्मक संख्याएं, ये 1 से लेकर अनंत तक जाए जो काउंटिंग में यूज करते हो क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या। दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को लिखते हैं अपन होल नंबर से और होल नंबर को हम दिखाते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। मतलब प्राकृतिक संख्याओं के साथ में अगर जीरो को हम जोड़ दें तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा संगठन जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो, जीरो भी शामिल हो, उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। इसे इंग्लिश में लिखते हैं होल नंबर, इसमें से कैपिटल डब्ल्यू से शो करेंगे। कैपिटल डब्ल्यू इक्वल होता है 0 1 2 3 4 5 एंड सो। तीसरा जो पॉइंट होता है, तीसरा उसे हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलेंगे, पूर्णांक। और इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं पूर्णांक को इंटीजर्स। पूर्णांक इसे लिखते हैं जेड से और इससे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, इंटीजर्स। क्या बोलते हैं बेटा, इंटीजर्स। तो अब ये दो परिभाषाएं आपने पहले देखी, इसके अकॉर्डिंग तो आप ये बोल सकते हो कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ठीक है, ओके। अब पूर्णांक की बात करते हैं। क्योंकि जीरो क्या होता है, जीरो होता है पूर्ण संख्या लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। पूर्णांक पे बात करते हैं। पूर्णांक को लिखते हैं जेड से। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है बेटा, पूर्ण संख्याओं का संगठन जिसके साथ में इसके ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दे तो क्या बन जाता है, पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्याओं के साथ में अगर हम इसकी ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, पूर्णांक। और पूर्णांक को किससे लिखते हैं अपन, जेड से। जैसे राइट हैंड -2 -2 -1 0 1 2 3 4 ये सारी संख्याएं क्या होती है बेटा, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो वे संख्याएं जिनमें पूर्ण संख्याओं के साथ साथ उनके ऋणात्मक को भी जोड़ दें तो क्या बन जाती है, पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या को हम किससे लिखते हैं, जेड से। अब इसमें दो तरह से शो कर सकते हैं। एक हो जाता है जेड धनात्मक का चिन्ह ऊपर लिखा होता है, इसका मतलब केवल इसी साथ में धनात्मक संख्या, जैसे 0 केवल धनात्मक संख्याएं आती हैं। और अगर जेड नेगेटिव होता है तो उसका मतलब इसके साथ में ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, जेड पॉजिटिव और जेड नेगेटिव। समझ गए। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट पे अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट पे हमारा आता है वास्तविक संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बेसिक। अगर स्टूडेंट आपको बेसिक क्लियर है मैथमेटिक्स में, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, केवल आपको बेसिक, अगर बेसिक ही कंफर्म नहीं है तो आगे प्रॉब्लम मिलेगी।
तो अगर बेसिक आपका कंफर्म है बेटा कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम किस पे बात कर रहे हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को हम संख्याएं वास्तविक संख्याओं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलेंगे? रियल। इसको हम शो करते हैं आर से। तो रियल नंबर क्या होती है? वे संख्या जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। क्या बोलेंगे? वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं जहां Q does not equal to 0, यानी कि हर का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। उसका कारण क्या है वो मैं बता रहा हूं। जैसे अपने नंबर लिखे बेटा, एग्जांपल देते हैं। आप हमने नंबर इसमें लिखा √3y -1y 3y4 0y1। ये भी वास्तविक संख्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। लेकिन किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देंगे तो क्या आता है? अनंत, मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब जो परिभाषित ना हो। जब परिभाषित ही नहीं है तो वास्तविक कहां से होगा? तो कभी भी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो समझ गए हमने जो यहाँ तक चार टॉपिक एक्सप्लेन किया। पहली क्या थी? प्राकृत संख्या, दूसरी क्या थी? पूर्ण संख्या, तीसरी क्या है? पूर्णांक, और चौथी क्या है? वास्तविक। तो वास्तविक संख्या है वे संख्या है जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पे q कभी भी 0 के बराबर ना हो, वो सारी क्या होती है? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्याओं के दो प्रकार होते हैं, एक होता है परिमेय संख्या और दूसरी क्या होती है बेटा? अपरिमेय संख्या। समझ गए? वास्तविक संख्या आप इस चार के अकॉर्डिंग ये बोल सकते हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होगा, और प्रत्येक पूर्णांक क्या होगा? वास्तविक होगा। लेकिन प्रत्येक वास्तविक पूर्णांक नहीं होगा, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगी, और प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या भी नहीं हो सकती है। ठीक है? तो अपन किस पे बात करते हैं? बात करते हैं अपन वास्तविक संख्याओं के प्रकार। वास्तविक संख्याओं के दो प्रकार होते हैं, वास्तविक संख्याओं के प्रकार। अब वास्तविक संख्या हमारे दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? दो प्रकार। पहली कौन सी होती है? पहली होती है जिसे बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या होता है बेटा? पहली होती है परिमेय संख्या, और दूसरी क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, आप जो भी जैसे मैं लिख रहा हूँ हिंदी में फिर इंग्लिश में, कम से कम बेसिक टर्म इंग्लिश में तो जरूर सीखें। जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। अब जैसे परिमेय संख्याओं को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे हम बोलेंगे रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। ठीक है? और इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में अपन? रेशनल नंबर। ठीक है? थोड़ा सा आप इंग्लिश में भी सीखते हुए चले, क्योंकि अब आप 8th के बाद में 9th में आ गए, तो इंग्लिश बेसिक टर्म्स इंग्लिश में आप यूज करें। ठीक है? और जो आपके इंग्लिश टीचर हो उनसे भी थोड़ा सा सीखें। तो अपन बात करें हम रेशनल नंबर। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है? नहीं।
आपने ये बताया कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय। परिमेय को हम बोलते हैं रेशनल और अपरिमेय को क्या बोलते हैं इरेशनल। तो अब हमें ये समझने की जरूरत है कि एक्चुअल में परिमेय संख्याएं क्या होती है और उसके बाद में अपरिमेय क्या होती है। ठीक है, अब देखो परिमेय में भी दो कंडीशन होती है। अगर कोई भी संख्या टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मतलब शांत है, शांत का मतलब हम उसको डेसिमल में बदलें, दशमलव में बदलें और शेष पर कहीं ना कहीं जीरो मिल जाए तो उसे बोलते हैं शांत यानी कि टर्मिनेटिंग, तो परिमेय संख्या। और दूसरी स्थिति क्या है, अगर हमारे पास कोई भी परिमेय संख्या है और उसका दशमलव, कोई भी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत का मतलब शेष पर जीरो नहीं आ रहा है, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, और रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब पुनरावृत्ति, एक तो शेष पर जीरो नहीं आ रहा और दूसरा सेम अंक आता रहे अनंत तक, तो भी उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल। ठीक है, और अपरिमेय के लिए एक स्थिति होती है, वो क्या, कौन सी होती है कि वे संख्याएं जो अशांत हो, अशांत का मतलब शेष पर जीरो ना मिले और पुनरावृत्ति भी ना हो, यानी कि सेम अंक भी ना आए। तो अपन पहले वास्तविक संख्या के पहले प्रकार पे बात करते हैं। पहला प्रकार हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअल में ये बीमारी क्या है और इसको कैसे अपन समझें। तो देखो बेटा, अपन बात करते हैं इस पे परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं की बात करें तो ये क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें हम p by q के रूप में लिख सकें जहां q 0 के बराबर ना हो तथा p और q क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक समझते हैं, आपने पहले परिभाषा पढ़ रखी है, सारे ऋणात्मक धनात्मक सारी पूर्ण संख्याएं जो होती है, ऋणात्मक धनात्मक का कलेक्शन पूर्णांक होती है। तो p और q दोनों पूर्णांक भी होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई भी संख्या है तो उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। मैंने क्या बोला कि वे संख्याएं जिन्हें p by q के रूप में लिखा जा सके जहां q does not equal to क्या हो, 0, तथा p और q पूर्णांक। क्या हो बेटा, पूर्णांक। पूर्णांक समझते हैं, पूर्णांक का मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3 सारे पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब इसमें दो तरह की स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति क्या होती है कि अगर कोई भी संख्या क्या है, शांत है, तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या। शांत समझते हैं कि अगर हम दशमलव में बदलें, डेसिमल में चेंज करें और शेष पर कहीं ना कहीं जीरो हो जाए या पूरा पूरा भाग चला जाए, वो सारी क्या होती है, शांत संख्या। जैसे राइट 1/2 कितना आ जाएगा, 0.5। तो इस पे कंप्लीट विभाजित हो गया, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया, टर्मिनेटिंग हो गई, तो इसे आप क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 बेटा क्या हुआ, ये क्या होती है, अगर कोई भी संख्या अशांत है तथा पुनरावृत्ति है, तथा पुनरावृत्ति है हो, तो भी उसे क्या बोलेंगे, पर परिमेय संख्या। शांत को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैंने अभी बताया था, इंग्लिश के बेसिक टर्म आप सीखते हुए चले। मैंने क्या बताया था, शांत मतलब टर्मिनेटिंग, अशांत का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, पुनरावृत्ति का मतलब रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो भी क्या होगी, वो परिमेय संख्या। टर्मिनेटिंग है तब भी क्या होगी, परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे एक में एग्जांपल देता हूं, 1/3 को डिवाइड करोगे क्या है, 0.3333 कहां तक, अनंत तक चले जाए तब भी ये 3 पिछाड़ी छोड़ेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार।
0.3 बार, तो ये भी क्या हो गई परिमेय संख्या। अब दूसरी मैंने क्या बताई थी बेटा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या पे बात करते हैं बेटा कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। अपरिमेय संख्याओं का मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में हम रिप्रेजेंट ना कर सके, और अगर कर सके तो पी और क्यू पूर्णांक संख्याएं ना हो, तो वो क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा रूट ऑफ 3/1। 1 तो पूर्णांक है, लेकिन क्या रूट ऑफ 3 पूर्णांक है, नहीं है, नहीं है, तो ये क्या हो गई अपरिमेय संख्या। जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सके वो सारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे रूट 3 को लिखेंगे तो क्या होगा, 1.738 कहां तक आना, मतलब ना तो संख्याएं क्या बोला, ये अनंत तक जा रही, इसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। और इसकी केवल एक ही स्थिति होती है, अपरिमेय संख्या की एक स्थिति। कौन सी स्थिति होती है कि अब एक स्थिति जो होती है वो क्या होती है, ये हमेशा क्या होंगी, आसान व पुनरावृत्ति नहीं होगी, मतलब क्या हुआ कि एक तो इसका शेषफल 0 नहीं आ रहा है, दूसरा अनंत तक चला जा रहा है, तो अपरिमेय संख्याओं की केवल एक स्थिति है, क्या होगी, अशांत होगी और पुनरावृत्ति नहीं होगी। जबकि परिमेय संख्याओं की दो स्थितियां होगी, शांत भी होगी, दूसरा अशांत तथा पुनरावृत्ति होगी। ये दो स्थितियां इसके लिए। बेटा ये आपका बेसिक है, इसी बेसिक के बेस पे, ठीक है, बेसिक अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में जब भी हमारी मुलाकात होगी, उस क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और एक्सरसाइज स्टार्ट करते ही हम दो संख्याओं पे चर्चा करेंगे, परिमेय और अपरिमेय। दो संख्याओं के बीच में कैसे परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं और कैसे अपरिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। समझ गए, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके आप प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।